हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। छोटा सा मंगलाचरण करेंगे बस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। ये 16वें अध्याय का आज 7वां श्लोक है। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमानम अदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ देते हैं कि अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह या भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। तो ये था श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। अब एक एक शब्द के अनुसार समझते चलेंगे कि इसका क्या अर्थ है, प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं इस श्लोक में। और भगवान ये जो चैप्टर है देवी और असुरी स्वभाव के बारे में, तो भगवान ने देवी स्वभाव का वर्णन शुरू के 3 श्लोकों में कर दिया। उसके बाद सभी आसुरी स्वभावों का ही वर्णन भगवान अर्जुन से कर रहे हैं। ये वास्तव में ये सभी स्वाभाविक गुण जो हैं, देवी या आसुरी स्वभाव, वो हम सब के लिए सीखने के लिए हैं, जिससे हम अपने आप को समझ सकें कि क्या ये हम में है, क्या ऐसा हम करते हैं। तो जहाँ पर आसुरी स्वभाव है उस गुण को पहचान कर उसको हमें करेक्ट करना चाहिए अपने आप को, और जहाँ पर देवी स्वभाव है उसको जानकर उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, अपने अंदर उसकी प्रगति करनी चाहिए। तो इस चैप्टर का इसका जो स्वभावों का वर्णन किया गया है उसका अर्थ यही है कि आसुरी स्वभाव को हमें पहचान कर कम करना है या खत्म करना है। यदि पूरी तरह से मिटा सके तो बहुत ही अच्छा, और देवी स्वभाव को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या कहा है, 5 प्रकार के स्वभाव बताए हैं जो आसुरी स्वभाव हैं। वैसे बहुत का वर्णन होता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर 5 के बारे में बताया। पहला है आत्मसंभावितः, मतलब वो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। स्तब्धा, वो बहुत ही घमंडी होता है, हमेशा अपने बारे में ही गर्व करता है, अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझता है। धन मान मद आन्वितः, धन मान मतलब धन और मान सम्मान, इनके प्रति उसकी झूठी आशा रहती है। वो प्रतिष्ठा पाना चाहता है, वो धन के मद में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अन्वितः मतलब वो धन और प्रतिष्ठा के मद में वो लीन रहता है, मतलब उसी में वो पूरी तरह डूबा रहता है।
चौथा, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, यदि वो यज्ञ करता है तो किस लिए करता है? नाम यज्ञस्ते, वो केवल नाम के लिए करता है। और यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम, यदि वो यज्ञ करता है तो वो यज्ञ जो है एक तो नाम के लिए कर रहा है और करता है वो दंभ पूर्वक, दंभ कहते हैं घमंड को, और ऐसा यज्ञ किया हुआ जो नाम के लिए किया जा रहा है, अपना बढ़ावा, अपना दिखावा करने के लिए किया जा रहा है, वो भले ही बहुत दिखावे के साथ किया जाए लेकिन वो होता है अविधि पूर्वक। तो यज्ञ जो किए जाते हैं, यज्ञ करे जाते हैं वास्तव में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में बार बार यही आता है, सभी पुराणों में यही आता है। यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ, यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेधसः, यज्ञ वो जो सुमेध सा व्यक्ति होते हैं, सुमेध सा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में इस संकीर्तन यज्ञ के अलावा कोई यज्ञ फ्रूटफुल नहीं है। वैसे भगवद गीता के 4th अध्याय में बताया गया है यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। 4.28 में बताया गया है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यज्ञ संशिता व्रतः। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो हम पैसा कमाते हैं वो धन के द्वारा दान करना, अनाथ आश्रम में दान करना, अनाथालय बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, प्याऊ खुलवाना। तो इस तरह जो दान दिया जाता है जगह जगहों पर, या बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देना, या जो विवाह योग्य हैं और विवाह में पैसा खर्च नहीं कर सकते उनका विवाह कराना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो कहलाते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब मनी, पैसे के द्वारा जो आप पैसा अर्जित करते हैं उसको खर्च करके, तो वो द्रव्य यज्ञ। फिर दूसरा होता है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ कहलाता है जो तपस्या करके किया जाता है, जैसे चतुर्मास का पालन करते हैं, 4 धाम की यात्रा आदि करते हैं। 4 धाम की यात्रा तो योग यज्ञ में आ जाएगा। तपो यज्ञ मतलब उपवास इत्यादि करना। तो ये तपो यज्ञ और द्रव्य यज्ञ ये बेसिकली शरीर के द्वारा किए जाते हैं, और द्रव्य यज्ञ किया जाता है पुण्य कमाने के लिए, जबकि तपो यज्ञ के पीछे उद्देश्य है कि हमें उच्च लोकों की प्राप्ति हो, जिससे हमारा जीवन और उन्नत हो सके। फिर तीसरा जो योग यज्ञ है, योग यज्ञ जिसमें शरीर के साथ साथ में हमारा मन भी लगता है। जैसे हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो ये अष्टांग योग करते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो उसमें बॉडी के साथ साथ अपने मन को भी सम्मिलित किया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार से प्राणायाम किए जाते हैं, पूरक रेचक कुंभक इत्यादि किया जाता है। और उस सब के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि व्यक्ति कुछ सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, और सिद्धि प्राप्त करके क्या करना चाहता है, भगवान को वो निराकार मानता है और भगवान के निराकार तेज में, ब्रह्म में वो विलीन होना चाहता है, उसके साथ तदाकार होना चाहता है। ये उनका उद्देश्य होता है। जो चौथा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ होता है वेद अध्ययन आदि करना, जैसे 4 वेदों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना। तो ये सब किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि हमें अपने उच्च जीवन की तलाश है। उच्च जीवन मतलब आध्यात्मिक जीवन की खोज करना कोई चाहता है तो वो वेदों का अध्ययन इत्यादि करता है, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। और 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जिसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है शास्त्रों के द्वारा, जैसे श्रीमद् भागवतम जो कि पंचम वेद कहा जाता है, भगवद गीता जो भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं गाई है, गीतोपनिषद कहा जाता है। तो इनका पालन करके वो क्या करता है, भगवान की सेवा में लगता है। ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में सर्वोपरि है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध है,
क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त करके वो अपना स्वरूप को जान जाता है, वो भगवान और अपने संबंध को जानता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है और वो भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विसेज में लगता है, प्रेममयी सेवा करता है। तो वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ करते हैं, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ उन्नति हो जाए या हमें किसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि सारे यज्ञ, आप कोई सा भी यज्ञ करें, उसमें मुख्य यज्ञ है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। मतलब सभी यज्ञों की पूर्णता है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, जिसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहा जाता है। तो इसी के अगले श्लोक में आता है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्म अखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी यज्ञ हैं उन सभी का पूर्ण आहुति होती है ज्ञान यज्ञ में, अर्थात ज्ञान यज्ञ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, उसको पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया, यहाँ जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस किसी भी प्रकार के यज्ञ को नहीं करते। वो करते हैं तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ करते हैं, वो कुछ कुछ जो और आगे तक प्रगति कर जाते हैं वो योग यज्ञ भी करते हैं। लेकिन वो स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ में फिक्स अपने माइंड को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनको धन और उनको मान सम्मान प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसकी वजह से उन्हें गर्व हो जाता है, तो वो इनका पालन नहीं कर पाते। जबकि भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई यज्ञ नहीं करता तो ये जीवन में तो उसे कुछ प्राप्त होता ही नहीं और अगला जीवन भी उसका नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ करना इतना आवश्यक है। जैसे कि आगे चैप्टर में देखेंगे, ये 3 क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यज्ञ, तप और दान। ये तीनों हमें अवश्य हर हाल में, हर परिस्थिति में करनी चाहिए। जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान, तपः, क्रिया पावनानि मनीषिणः, ये मनीषियों को भी, बड़े बड़े महर्षियों को भी, मुनियों को भी पवित्र करने वाले हैं। तो हमें यदि अपने जीवन को पवित्र करना है तो हमें यज्ञ अवश्य करने चाहिए। लेकिन यज्ञ करने से आपको कभी घमंड ना हो, उससे बचना चाहिए। तो उसके लिए हमें जानना है, समझना है कि क्या किस तरह का घमंड आ जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये 2 पुत्र थे उनके। उनके पिता कुबेर जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनको वरदान प्राप्त था कि वो कहीं भी जाएं, कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो वो कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ मंदाकिनी नदी में कुछ अप्सराओं के साथ में वो क्रीड़ा कर रहे हैं, जल की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो उनको धन का इतना नशा हो गया था। भागवतम में वर्णन आता है कि जब किसी को धन का मान हो जाता है ना, धन का मद हो जाता है, धन का नशा चढ़ता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने से वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। तो जब वो दोनों वहाँ पर स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे उनके साथ में, वो अप्सराओं के साथ में, वहाँ की जो स्त्रियां थीं, तो सामने से नारद मुनि आए। नारद मुनि को देखकर वो जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपने शरीरों को तुरंत ढक लिया। लेकिन ये दोनों भाई मणिग्रीव और नलकूबर, उनको तो धन का नशा था, साथ में उन्होंने मद भी पान किया था। तो उनको दोनों ही प्रकार का नशा था। तो इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि हमें कुछ करना चाहिए। उस समय वो एटिकेट्स बिल्कुल भूल गए, वैष्णव एटिकेट जो होते हैं वो बिल्कुल भूल गए। उन्होंने अपने आप को ना तो ढका, और जैसा वो एक्टिविटी कर रहे थे वैसे का वैसे उन्होंने कंटिन्यू किया। तो नारद मुनि को बहुत उन पर दया आई कि इनकी क्या स्थिति है। ये तो धन के मद में इतने अंधे हो गए कि इनको अभी सही गलत का भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनकी ऐसी स्थिति पर दया करके उनको वहाँ से उबारने के लिए नारद मुनि ने उन पर कृपा की थी। उनको श्राप दिया था कि तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, जैसे ऐसे खड़े हो जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष कपड़े नहीं पहनते ना, तो तुम जाकर वृक्ष बन जाओ। और जब उन्होंने अनुनय विनय की तो वहाँ पे बताया कि क्योंकि तुम देवताओं के
कुबेर के पुत्र हो तो मैं तुम पर इतनी कृपा करता हूँ कि तुम कहाँ वृक्ष बनोगे? नंद बाबा के घर में। जब भगवान जन्म लेंगे तो नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष बनकर खड़े रहोगे तब तक, उतने सालों तक। और जब कृष्ण वहाँ पर जन्म लेंगे वो आपका उद्धार करेंगे। वो यमलार्जुन उद्धार लीला सबको पता ही है, सब जानते हैं उसके बारे में। तो धन का मान इतना हो जाता है कि बड़े बड़े लोग, पहुँचे हुए लोग, वो भी गलती कर बैठते हैं। फिर मान प्रतिष्ठा का कैसे मद हो जाता है, उसके लिए एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में ही, छठे स्कंद में। छठे स्कंद का जो 7वां अध्याय है उसमें आता है कि इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र कहा जाता है उनको, वो उनकी सभा में नित्य प्रतिदिन बृहस्पति गुरु किया करते थे और बृहस्पति को वो सम्मान करते थे। एक दिन की बात है कि वो इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ आसन पर बैठे हुए थे और उनके राजसभा में नृत्य गान इत्यादि चल रहा था। और वो नृत्य गान में इतने डूब गए, एब्जॉर्ब हो गए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गुरु आए हैं, गुरु बृहस्पति आए हैं। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि रोज तो आते हैं, ठीक है, आज ठीक है। उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया, वो उठ के खड़े नहीं हुए, गुरु का स्वागत नहीं किया। तो इस पर गुरु बृहस्पति नाराज हो गए और वो वहाँ से चले गए। चले भी इस प्रकार से गए कि बहुत ढूंढने की कोशिश की। जैसे इंद्र को एहसास हुआ कि गुरु यहाँ से चले गए, अरे मुझसे गलती हो गई है, उसको तुरंत एहसास हो गया, ऐसा नहीं कि उसने टाइम लगाया। इंद्र को एहसास हो गया, लेकिन उसने बहुत कोशिश की बृहस्पति गुरु को ढूंढने की, जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, लेकिन वो नहीं मिले। तब क्या हुआ? तब उसको थोड़ा पछतावा हुआ मन में, इंद्र को, कि हमारे गुरु जो हैं नाराज होकर चले गए। वो बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या करें, क्योंकि उनको पता है गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति अपराध करने से पतन ही होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि उससे पहले कि जब चैप्टर्स आते हैं तो वहाँ पर आता है कि उससे पहले असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, तो शुक्राचार्य ने उनको त्याग दिया था। तभी असुरों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण किया था और असुर हार गए थे। फिर असुरों ने जाके अपने गुरु शुक्राचार्य को मनाया था, उनकी पूजा अर्चना की थी और वो मान गए थे। तो वो सशक्त हो गए असुर। और अब क्या हो, ये सब पता है इंद्र को कि ऐसा होता है गुरु का अपमान करने से। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही इंद्र को ये बात ध्यान में आई कि शुक्राचार्य का अपमान करने से असुर बलहीन हो गए थे, यहाँ मेरे गुरु आज मुझसे रुष्ट हो गए हैं, तो कहीं मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो उसके कारण वो तुरंत गुरु बृहस्पति के पास जाना चाहते थे, उनसे क्षमा याचना करना चाहते थे। लेकिन वो तो अंतर्धान हो गए, वो तो किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही असुरों को पता चला कि इनके गुरु अभी नाराज हो गए, तो असुरों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। क्योंकि अभी असुर बलशाली हैं और सभी देवता बलहीन हो गए, क्योंकि उनके गुरु रुष्ट हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? असुर जीत गए, देवता हार गए। अब उनको पास रहने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि देवलोक तो उन्होंने छीन लिया, भी कहाँ रहें। तो सभी इंद्र प्रधान हैं देवताओं के, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा जी, आप हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई। उन्होंने अपना बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और गुरु बृहस्पति हमसे नाराज हो गए और असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने कस के डांट लगाई कि तुम्हें पता था, फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की। गुरु की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि यही होता है मद धन मान मद अन्विता। अन्विता में मतलब वो लीन हो जाते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता, समझ ही खत्म हो जाती है, डिटर्मिनेशन पावर खत्म हो जाती है। चाहे वो सम्मान की इच्छा हो, चाहे वो ज़्यादा धन आ जाए, दोनों स्थिति में। तो पहले तो गुरु बृहस्पति ने डांटा, फिर उनको उपाय बतलाया कि आप विश्व रूप के पास जाने के लिए ब्रह्मा जी ने बोला। उनके पिता हैं त्वष्टा और माता है रचना। तो जब उनके पास गए तो ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा कि ऐसा कॉम्बिनेशन है, त्वष्टा देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो माता उनकी असुरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो विश्व रूप है, ये दोनों का सम्मिलित रूप है, इनका दोनों की ही तरफ रुझान है।
और तुम्हारा प्रॉब्लम ही है कि तुम देवता हो तो तुम्हें अपनी को शक्तिशाली करना है और असुरों को हराना है। तो इसका कोई और इलाज नहीं है, क्योंकि अभी बृहस्पति जी तो नाराज हो गए हैं। तो तुम उनके पास जाओ और उनसे अपना यज्ञ को कराओ। लेकिन पहले ही चेतावनी दी कि वो असुर कुल के होने के कारण, उससे संबंधित होने के कारण वो आहुतियाँ क्या करेंगे, कुछ असुरों के लिए भी देंगे, तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाके वो सब किया उन्होंने। विश्व रूप ने बहुत ही सुंदर यज्ञ कराया, वहाँ पर एक कवच प्रदान किया उनको, जिसको कहा जाता है नारायण कवच। नारायण कवच में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो नारायण कवच करने से वो इतने शक्तिशाली हो गए, वो यज्ञ जो कराया विश्व रूप ने, इंद्र इतने शक्तिशाली हो गए और देवता, उन्होंने आसानी से असुरों को हरा दिया और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, धन मान मद अन्विता। धन के द्वारा हमने देखा कुबेर के पुत्र, उनको मद हो गया, उसमें वो मद में लीन हो गए, उन्होंने गलती कर दी। और इंद्रदेव मान से, सम्मान में लीन हो गए, वहाँ पर उनसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर समझने के लिए ये इसलिए कोट किया गया है कि ये तो दोनों केस जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। इंद्र भी भगवान की ही को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हीं के भक्त हैं, ऐसा नहीं है वो भक्त नहीं हैं। तो हमारी स्थिति क्या है, हम तो मनुष्य हैं, हम तो देवता भी नहीं हैं। तो हम कितना जल्दी इससे प्रभावित हो सकते हैं, ये समझने की बात है। धन से, मान से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होके सबसे पहले यही गलती होती है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सही गलत क्या है उसका फैसला नहीं कर पाते। तो जो ऐसे असुर होते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, घमंडी हो जाते हैं, धन और मद के प्रति अटैच होके उसमें लीन हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपना कि हम स्तब्ध हैं, हम स्थिर हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमें भी पावर है, ये दिखाने के लिए वो उपदेशक की भूमिका निभाते हैं। उपदेशक मतलब वो प्रीचर बन जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो धन के कारण, मतलब ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता है, या जिसे मान सम्मान की इच्छा है बहुत, वो पाना चाहता है, तो वो उपदेशक बन जाते हैं, धर्म के उपदेशक बन जाते हैं। और उपदेशक बनकर बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो उतना शुद्ध नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं, पूरे जनता को, समाज को बरगला देते हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ होता है वास्तव में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, वो यज्ञ करते हैं अपना दिखावा करने के लिए, देखो हम कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जैसे विभिन्न संस्थाओं में देखा है, यज्ञ आहुतियाँ दी जाती हैं, वो सब करा जाता है, तो उसके लिए पहले कितना शो ऑफ करा जाता है, कितना आडंबर, वर्ड पता नहीं किसी को खराब ना लगे, लेकिन आडंबर यहाँ पर उचित है कि वो विभिन्न प्रकार का आडंबर करते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, आओ इसमें शामिल हो। तो यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है तो वो मात्र आडंबर है, वो आसुरी प्रवृत्ति है, और वो केवल अपने आप को ईश्वर मानना चाहते हैं। ईश्वर का अर्थ यहाँ पे भगवान नहीं, ईश्वर का मतलब होता है वन हु हैज़ द लीडिंग क्वालिटीज, हु कैन लीड समवन, लीडरशिप क्वालिटी उसके लिए आता है। ईश्वर का शाब्दिक अर्थ ये है, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए उस व्यक्ति में। तो वो लीड करना चाहते हैं, अपने आप को ही बड़ा चढ़ा मानते हैं, कभी कभी सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार के अधर्म करते हैं। सन्यासी वेश धारण करने का भी एक और उदाहरण आता है, इसी में श्रीमद् भागवतम में कथा आती है। जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र विभिन्न प्रकार के सन्यासियों का वेश धारण करके आ जाते थे वहाँ पर, उनके यज्ञ को भंग करने के लिए, और यज्ञ का जो घोड़ा था उसको चुरा के ले जाते थे। और जब उनको पता चलता था, पृथु महाराज को वो पीछा करने के लिए भेजते थे, तो क्या होता था, वो जब देखते थे वो उनके निकट आ जाता था वो व्यक्ति जो इंद्र को पकड़ने जाता था घोड़ा को वापस लाने के लिए, तो जैसे ही वहाँ पकड़ने जाते थे उनके यज्ञ का घोड़ा, वो तुरंत ही एक सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे और हर बार अलग अलग छद्म वेश धारण करते थे। तभी से वो विभिन्न प्रकार के छद्म सन्यासियों की
प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने अपना जो मार्ग बनाया है ना, यही आदर्श मार्ग है, जो मैं चल रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। बाकी सब किसी को भी वो नहीं मानते, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मानते, किसी प्रकार का कोई सत्य का पालन नहीं करते। बस जो मैंने कहा वही। हम देख सकते हैं कि ये हमारा अपना अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रीचर ऐसे होते हैं, वो अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को बोलते हैं आप मेरे अलावा और किसी को मत सुनो, किसी को भी मत सुनो। क्यों? दूसरा यदि किसी और भक्त को सुनेंगे तो क्या करेंगे? खाली आप प्रभुपाद को सुनो या मुझे सुनो, ऐसा करते हैं। तो यदि कोई सुनेगा तो वो इंटेलिजेंस उसकी डेवलप होगी ना, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है, समझाने का, समझने का। इंटेलिजेंस की कमी कहीं नहीं है, सबके पास है, लेकिन भगवान ने सबको एक अलग अलग नज़रिया दिया है। उसी की वजह से इतने सब प्रीचर्स अच्छे से कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सब भगवान की ही वाणी है। ऐसा नहीं कि यदि कोई कहे कि आप मुझे सुनो और किसी को मत सुनो, वो गलत है। वो है आसुरी प्रवृत्ति। भक्तों के बीच रहते हुए भी हमारे बीच में आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है, वो दंभ आ जाता है। दंभ दर्प, ये दंभ दर्प, ये इनमें बहुत छोटा सा ही अंतर है। जैसे दंभ का मतलब होता है झूठा दिखावा करना, और जो घमंड होता है, जो यहाँ पे स्तब्धा घमंडी कैसे होते हैं? उनमें ये ज्ञान, मद, धन और मद मान का घमंड आ जाता है। और तीसरा वर्ड होता है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है जो अपनी ही पूजा कराना चाहते हैं, अपने लिए ही सभी प्रकार का सम्मान पाना चाहते हैं। उसमें 4 श्लोक में आया था ना, इसी चैप्टर के 16वें के, दंभो दर्भो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। कि हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोरता और साथ में अज्ञान, ये सभी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। और यदि कोई दंभ करता है, दिखावा करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है? एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है वहाँ पर। जैसे आप सभी जानते होंगे, उस स्टोरी का टाइटल है पुनर्मूषिका भव। ये इस प्रकार है कि एक बार एक ऋषि सुबह अपने सब कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, जल दे रहे थे। तो जब वो जल दे रहे थे, अचानक ही वहाँ ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने अपने पंजों में एक चूहे को दबाया हुआ था, तो वो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, वो चूहा गिर गया। वो तो चूहा गिर के वो साधु के हाथ में आ गिरा, बिल्कुल हाथ से टकरा के नीचे गिर गया। तो साधु जो होते हैं वो बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं। उन्हें लगा कि ऊपर से आया है, मेरे पास आया है, तो मुझे इसकी देखभाल करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसको अपने आश्रम में ले आए। अब आश्रम में वो चूहा आराम से रहने लगा। वो जब आश्रम में रहने लगा तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और बिल्ली उसकी तरफ जैसे खाने के लिए दौड़ी। तो वो डर गया, पूरी तरह डर गया। वो डर के तुरंत साधु के पास आया, उन्हीं साधु के पास जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। वहाँ आके उनको प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए, बाहर एक बिल्ली मुझे खा जाना चाहती है, मेरी उससे रक्षा कीजिए। वो साधु ने क्या किया? साधु ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर थोड़ी ना बिल्ली बिल्ली को खाएगी, तो तुम्हें मैं बिल्ली बना देता हूँ। तो उसको बिल्ली बना दिया। अब वो मूषक, वो चूहा बहुत प्रसन्न हो गया कि अभी मुझे कोई नहीं खाएगा, और अब वो बाहर भी घूमने लगा। पहले आश्रम के अंदर अंदर रहता था, अभी आश्रम के बाहर भी घूमने लगा। एक दिन की बात है, एक कुत्ते ने उसको देखा तो कुत्ता भौंकने लगा बिल्ली की तरफ। कुत्ता जो होता है वो बिल्ली से शक्तिशाली होता है और बिल्ली को मार देता है यदि पकड़ में आ जाए तो जब उसको कुत्ते ने उसको डराया तो वो डर गया। वो मूषक जो भी बिल्ली बना हुआ है वो डर गया और डर के सीधा भाग के आया उन्हीं साधु के पास में और कहने लगा कि हे मुनिवर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, बाहर एक कुत्ता है, वो कुत्ता मुझे खा जाएगा। तो मुनिवर हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूँ, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कुत्ता बन गया। अभी
कुत्ता बन गया तो उसका और एरिया बढ़ गया, वो और बाहर तक जाने लगा घूमने। एक दिन की बात है कि उसको एक चीता मिला। अब चीते ने कुत्ते को डरा दिया। जैसे वो चीता कुत्ते की तरफ लपका तो कुत्ते को तो सब पता है ना कहाँ जाना है, वो तो नया नहीं है, तो वो तुरंत भाग के सीधे आश्रम में आ गया और मुनि के पास जाके प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर मुझे बचाइए, वो चीता मुझे खाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें चीता बना देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी होता क्या था, वो चीता बनने के बाद भी वो और आराम से घूमने लगा कि अभी मुझे डर नहीं है। फिर एक दिन उसको शेर मिला। शेर सबसे शक्तिशाली होता है, लायन, हाँ, इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा होता है ना शेर। तो चीता भी उसके सामने बलहीन हो जाता है। तो जब शेर ने उसको देखा तो उस पर लपका चीते को, और चीता क्या होता है, वो फास्ट रनर होता है, वो भाग के सीधा आया आश्रम में और वहाँ मुनिवर को प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर मुझे बचाइए, वो शेर मुझे खा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको अभी शेर बना दिया कि तुम घबराओ मत, आराम से रहो। और वो शेर को देख के, शेर तो चला गया, वो क्या कहेगा। फिर वो वहाँ पर रहने लगा तो सभी जो आश्रम के भक्त हैं वो सब उनके जूनियर्स जो मुनि की सेवा में लगे थे, वो सभी देख के उससे डरते नहीं थे शेर से, क्योंकि उन्हें तो पता है ना ये चूहा है ये तो चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, फिर चीता बना और अभी तो शेर बन गया है, तो कोई डरता नहीं था। तो उसको देख के बड़ा मन में वो लगता था, अरे मैं तो इतना बड़ा हो गया है, सबका जब मैं जंगल का राजा हूँ फिर भी मुझसे कोई डरता नहीं है, तो घबराते ही नहीं, मेरा सम्मान ही नहीं करते। तो क्या करता हूँ मैं, मार देता हूँ, पहले इनके जो गुरु हैं ना उन्हीं को मार देता हूँ मैं, तो जब वो मर जाएंगे तो फिर ये मेरा सम्मान करेंगे, मेरे से डरेंगे। तो ऐसा सोच के वो गया मुनि के सामने उनको खाने के लिए, उन पर झपट्टा मारने के लिए। लेकिन मुनिवर तो क्या थे, वो तो जान जाते हैं ना, उसकी मन की इच्छा को जान गए मुनि तुरंत ही। और इससे पहले कि वो अटैक करता, उन्होंने तुरंत जल मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फेंक दिया, पुनर्मूषिका भव, जाओ तुम फिर से चूहा बन जाओ। और वो इतना बड़ा शेर वो इतनी छोटे से चूहे में परिवर्तित हो गया। तो उसका जो दंभ था, जो उसका अभिमान था, जो उसको मद हो गया था, वो एक क्षण में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसका गलत फायदा उठाया। तो जो दंभी लोग होते हैं उनका वास्तव में परिणाम ये होता है, वो बहुत आगे तक बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दो, किसी का भी अनादर कर दो, यही समझो कि बस हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो वो गलत है, उसका एक दिन फिर पतन हो ही जाता है। तो हमें उससे बचना चाहिए। दम्भो दर्पो अभिमानस्य। तो इस श्लोक से हम जो शिक्षा लेते हैं वो हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, या जिसके पास प्रचुर संपत्ति होती है, या कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, तो उसके अंदर अपने आप घमंड आ जाता है। उनकी इच्छा होती है कि अन्य लोग उनकी पूजा करें, उनको सम्मान दिखाएं, चाहे वो उसके योग्य है या नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अरे वाह, हमको आप रेस्पेक्ट दो, भले ही वो उसके योग्य ना हो। जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, यही सही तरीका है। पहले उस चीज़ के आप योग्य तो बनिए, तब उसकी इच्छा करिए। यदि आप उससे पहले इच्छा कर रहे हैं तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा व्यक्ति जो दंभी होता है वो क्या करता है, बात बात पर वो क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर दूसरों को खरी खोटी समझ सुना देता है। नम्रता से तो बोलना जानता ही नहीं, उसको यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी इच्छा को ही वो सर्वोपरि मानता है। जो भी उसके मन में आ गया, जो भी उसका सनक हो गई, बस उसको वही कार्य करना है, ऐसा वो करता रहता है। तो ऐसा करने से वो वास्तव में पतन की ओर ही अग्रसर होता है। तो ऐसा सब करने से बचना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कथयन्तस्य स्मृति अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत, विस्मृति विपरीतम त्यात, श्री चैतन्य नमामि अहम। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेते हैं तो हमारे सभी दुष्कृति भी सुकृति बन जाते हैं, सुकर्म बन जाते हैं।
और जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो करना क्या है हमको करना है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति हैं वो खत्म हो सके। अदरवाइज उनका खात्मा नहीं होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। और यदि कोई एहसास दिलाने की कोशिश भी करता है तो लगता है कि अरे आप तो गलत कह रहे हैं, उनको मेरे से जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वो मद में, वो जो धन और मान का मद होता है ना, उसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता। तो इसका उपाय है चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना और चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं उनका पालन करना। उन्होंने बताया ना शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोका में, तृणाद अपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। यदि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो हमें तृण से भी ज़्यादा, तृणाद अपि सुनीचेना, सुनीचेन होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, एक तृण से भी ज़्यादा। जैसे घास पे यदि हम पैर रखते हैं तो घास मुड़ जाती है, घास नीचे दब जाती है, और फिर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो घास वापस खड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जब कभी हम देख रहे हैं मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है तो हमें झुक जाना चाहिए। और जब मुश्किल निकल जाएगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हर मुश्किल निकल जाती है ना, दुष्कर्म सुकर्म भवेत। तो जब वो सुकर्म हो जाएंगे तो आप अपना कार्य, अपनी भक्ति में वापस से लग सकते हैं। तो ये सही तरीका है सोचने का। तृणाद अपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। वृक्ष भी आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो कभी भी घबराता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है, सब कुछ सहन करता है। तो एक भक्त जब सभी कुछ सहन करता है, ये अपने आसुरी स्वभाव को जान के, ज्ञान के द्वारा, जो शुरू में बताया था, ज्ञान यज्ञश्च यति है संशित व्रतः, ज्ञान के द्वारा वो सीखता है, दृढ़ वृत्ति हो जाता है कि मुझे इन सब से बचना है, तो वो आसानी से इन परिस्थितियों से, इन आसुरी स्वभाव से निकल सकता है। और जैसा कि पद्म पुराण में आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नित्य प्रतिदिन ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से जो भी मैं कार्य करता हूँ, तन मन धन हर प्रकार से मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपको समर्पित हूँ। नारायणायति समर्पयामि, तो आपको समर्पित करता हूँ। जब हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, हमें पता है कि वो मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, तो ये मद वाला भाव नहीं डेवलप कर सकता। वो कभी कभी आता है, आपने ज़्यादा ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ली तो आ जाएगा, आपके पास धन आ गया तो आ जाएगा, आपके पास ज़्यादा सौंदर्य आ गया तो आ जाएगा। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधय मान मदह पुमान। ये 4 चीज़ें जो हैं, अच्छा जन्म, ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आना, श्रुत बहुत ज़्यादा शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेना, और श्री भी बहुत ज़्यादा धन इत्यादि ऐश्वर्य आ जाना, ये हमारे पतन के कारण है। तो यदि हमारे पास ये हैं तो हमें हमेशा अलर्ट होना चाहिए, हमें भगवान की शरण ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। यदि नहीं है तो व्यक्ति आराम से शरणागत हो जाता है कि भगवान हम पर कृपा करो, हमको वो शक्ति दो, या हमको वो रूप दो, या हमको वो टैलेंट दो। सभी प्रार्थना करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जब ये सब आपके पास प्रचुर मात्रा में हो, धन संपदा ऐश्वर्य नाम सब कुछ, शिक्षा, तो व्यक्ति इतना भावपूर्ण भगवान को प्रार्थना नहीं करता, वो वहाँ पे चूक जाता है, तभी उसको मद आ जाता है, वो आसुरी प्रवृत्ति में बदल जाता है। तो उससे बचने का तरीका है कि भगवान को समर्पित रहा जाए। जैसे ही भगवद गीता के 4th अध्याय में आता है ना, यते धांसी समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार अग्नि में आप कुछ भी डालिए, कुछ भी प्रकार की समिधा डालिए, लकड़ी डालिए, घी डालिए या कोई वस्तु डालिए, सब कुछ जलकर भस्म हो जाती है। उसी प्रकार जो ज्ञान की अग्नि है, जो दिव्य ज्ञान है,
जो हम शास्त्रों से सुनते हैं, वो ज्ञान के द्वारा हमारे जितने भी सकाम कर्म के फल हैं वो जल कर भस्म हो जाते हैं। तो हमें अपने ज्ञान की अग्नि को बढ़ाना है, जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना है, उनका श्रवण करना है, वैष्णव के संग में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, जिससे हम उनको सुन सकें, श्रवण कर सकें और वैष्णवों की सेवा कर सकें। तो जब हम ऐसा करते हैं, बार बार सुनते हैं, श्रवण करते हैं भागवतम का, भगवद गीता का, चैतन्य चरितमृत आदि का, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो हमारे सभी कर्मों के फल वो जल कर राख हो जाते हैं और हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तब हमारे अंदर धन, मान इत्यादि का कोई भी मद नहीं प्रवेश कर सकता। वो आपको एहसास होता है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपने अंदर जांच सकता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो आसुरी स्वभाव वाली बातें हैं, ये हमें अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। क्या मुझ में है, मैं उसको कैसे करेक्ट करूं, ना कि दूसरों में कि अच्छा उसमें ये भी है, अच्छा उसमें ये भी है। यदि आप उसमें लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो फिर आपकी भक्ति शुद्ध तर से वो निम्न तर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और बाद में यदि आपने अपनी रोक नहीं लगाई तो वह नष्ट भी हो सकती है। इसीलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने को देखना है। ये सारी बातें अपने लिए हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। नायम लोको अस्ति अयज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तमा, क्योंकि यज्ञ के बिना कोई ना तो इस जीवन में सुखी रह सकता है और ना ही अगले जीवन में। इसीलिए हमें यज्ञ करना है और कलयुग का प्रमुख यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो सभी मिलकर या जैसे भी आपकी परिस्थिति है वैसे यज्ञ जरूर करें। और यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी क्लास बहुत ही सुंदर थी और जैसे भी आपने बोला ना कि हम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे में दम्भ और ये सब आ ही जाते हैं माता जी, आसुरी प्रवृत्ति से भरे जीवन में। मैं अपनी भी बात पर बोल रही हूँ, तो इन सबको माता जी हम नाम कीर्तन से, भगवान की भक्ति से ये, और कैसे मतलब हम लोग इससे बचना चाहते हैं तो कैसे माता जी से हम लोग करें, कोशिश बहुत करते हैं, बिल्कुल बार बार देखें वो प्रवृत्ति हमारे बार बार रिपीट होती रहती है। माता जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। हरे जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। और ये प्रश्न केवल आप ही का नहीं, ये प्रश्न हम सभी का है। ये ऐसा चाहे हम सीनियर हो जाएं या हमसे भी सीनियर जो हैं वो भी, ये इस जो आसुरी स्वभाव वाली प्रवृत्तियां हैं ना, वो सभी को परेशान करती रहती हैं। तो उनसे बचने का मात्र एक यही उपाय है कि भगवान की शरण लिया जाए, हमेशा भगवान के गुणगान किए जाएं। और दूसरी बात यह कि ये जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो अपने अंदर ढूंढा जाए। हम गलती सभी एक ही यही गलती करते हैं कि थोड़ा सा भी सीनियर हो जाते हैं तो दूसरों में देखना शुरू कर देते हैं, ओह वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसे कर रही है, वो किस बात के वैष्णव हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं पर गलती होती है, सभी से होती है। चाहे वो 40 साल वाले वैष्णव हों, मतलब जो भक्ति में जुड़े हैं, या 50 वाले हों, या 25 वाले हों, या 10 साल वाले हों, सभी ऐसा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव है ना, वो बार 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 अटैक करता ही है। हम पूछते हैं तो भगवान बताते हैं ना, काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भवा। जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बलपूर्वक कोई मुझे इन कार्यों में लगा रहा है, मैं पाप कार्य नहीं करना चाहता फिर भी कोई मुझे बलपूर्वक लगा रहा है, तो उसका उत्तर दिया भगवान ने, काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भवा। ये लस्ट या हमारी डिज़ायर, जो विभिन्न प्रकार की डिज़ायर होती हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, हाँ, या हमें एंगर होता है, हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो उसका वजह से एंगर। रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण है, 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, तो रजोगुण जो है वो सबसे खतरनाक होता है, जो हमें देवी प्रकृति में भी नहीं रहने देता और आसुरी की तरफ जाने से रोकता है। लेकिन यदि रजोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण बढ़ने से क्या होगा, देवी प्रकृति पूरी खत्म हो जाती है और
आसुरी प्रवृत्ति में हम प्रवेश करने लग जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो वो राजसिक गुण से बचना चाहिए। तो वो कैसे बचें, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। राजसिक गुण नहीं होगा, आप में पैशन नहीं होगा तो आप कोई कार्य ही नहीं कर सकते। आप खाली एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। आपको भक्ति करनी है तो भी आपको पैशन की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। यदि वो फीलिंग नहीं लाएंगे तो भी आप भक्ति नहीं कर सकते। आप अपनी 16 माला भी पूरी नहीं कर सकते विदाउट पैशन। पैशन जरूरी है, लेकिन वो पैशन मिश्रित होना चाहिए गुडनेस के साथ में, कि वो किस लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। जब वो पैशन अपने लिए करेंगे ना, कि मेरी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, मुझे अपने नाम के लिए, कि मैं सबको बताऊं देखो मैं 64 माला जप करता हूँ, या मैं 36 माला जप करता हूँ, या मैं डेली भगवद गीता रिसाइट करता हूँ, या मैं डेली चैतन्य चरितमृत इत्यादि इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। वो जब दिखावे वाली बात आ जाती है ना, कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं वो कर रहा हूँ, वहीं पर समझ जाना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं। वो रजोगुण आसुरी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो रजोगुण आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ना बढ़े, उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगाएं। क्योंकि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्यया। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी जो ये देवी प्रकृति है, 3 गुणों वाली जो देवी प्रकृति है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। मम माया दुरित्यया। लेकिन आंसर अगले लाइन में बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो कोई इससे पार करना चाहता है, मायाम एताम तरन्ति ते, मामेव प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते शरण लेता है, जो मेरी शरण लेता है वो तुरंत ही इससे बच जाता है। तो इन सभी बातों का एक ही आंसर है कि हमें भगवान की शरण लेना है, भगवान के लोटस फीट को पकड़ के रखना है, हाथ से नहीं, अपने मन से, अपनी बुद्धि से। नित्य प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद अदा करना है, कायन वाचा मन से इंद्रियर्वा, डेली बोलना है कि भगवान जो कुछ है वो आप ही की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। चैतन्य महाप्रभु भी आता है ना उसमें, चैतन्य चरितमृत में, तार शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। आपकी शक्ति के बिना कोई प्रवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो हे भगवान, आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं आसुरी स्वभाव की तरफ ना जाऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा में लगा रहूं, भक्तों के शरणागत हूं, आपके शरणागत रहूं, स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति शरणागत रह के उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। जब आप ये बार 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 प्रार्थना करते हैं तो उसका असर जरूर होता है ना। उसमें आता है ना ब्रह्मा जी की प्रेयर, उसमें हृद वाक वपुर भिर विधन नमस्ते जीवेति यो मुक्ते पदे से बधाए भाग। जिस प्रकार एक बालक, एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है यदि वो जीवित रहता है, तो मातों से जीवित रहना है, तो उसी तरह जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति लेते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के ही प्रति समर्पित होते हैं, तो हम उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। तो शरणागति लेने के लिए क्या करना है? ऐसा नहीं कि बस हम कुछ काम नहीं करेंगे, बस बैठ के नाम जप ही करेंगे या भगवान के सामने बैठे रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। नहीं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कर्म है, उस कर्म को करते हुए मन से और बुद्धि से भगवान को शरणागत लेना है। हाँ, मनः कृष्णा निवेशेत, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशेत। कैसे भी करके मन को लगाना है और अब साथ में बुद्धि को भी लगाना है, तब हम इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। हमें आसुरी स्वभाव आएंगे, पास आएंगे, लेकिन वो आके लौट जाएंगे कि नहीं, ये सही व्यक्ति नहीं है, ये सही जगह नहीं है, यहाँ मेरी दाल नहीं करने वाली, चलो कहीं और चलते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहा करते थे, किसी भक्त ने उनसे पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने? आप तो स्वयं शुद्ध भक्त हैं, आप तो माया से डरते नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी माया से बचा के रखें, मैं आपकी माया में नहीं पड़ूँ, माया में नहीं फंसूँ। जबकि वो, उनको पूरा कंट्रोल है, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ से हमें सीखना है कि ये सब जो ज्ञान हम ले रहे हैं, ज्ञान यज्ञश्च, ये सबसे उच्च है। हाँ, सर्वा कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने